बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार होंगी। आज हम इस मौज़ून पर बात करेंगे कि दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या चीज़ें और कैसी मखलूक़ात मौजूद थीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या हुआ और कैसी मखलूक़ात मौजूद थीं। इस मौज़ून पर कुरान मजीद या हदीस मुबारका में ज़्यादा रिवायत नहीं मिलती, बल्कि आलमा इकराम ने इसके बारे में कुछ तफसीलात पेश की हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक भी कुछ तफसीलात मौजूद हैं। आज हम इस वीडियो में इस मुकम्मल वाक़े पर वीडियो बनाएंगे। आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ऐसी स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आप इस्लामिक सीरीज़ पसंद करते हैं तो प्लीज़ वेलकम माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं वीडियो आपके साथ तफसील से स्टार्ट करती हूँ। कुरान या हदीस के मुताबिक इंसान से पहले जन्नात पैदा किए गए। अल्लाह ताला ने जन्नातों को आग से पैदा किया और अल्लाह फरमाते हैं, जन्नात को हमने लोह वाली आग से पैदा किया और जन्नात ज़मीन पर रहते और उनमें फसाद भरपा था और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उन पर अल्लाह ने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजकर हलाक कर दिया। फरिश्ते इंसान और जन्नात से पहले जो मखलूक पैदा की गई उनकी तलखीत नूर से हुई। वो अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल अताहत करते हैं। कुरान या हदीस में इंसान से पहले किसी खास मखलूक़ात का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ये बात ज़ाहिर है कि अल्लाह ने ज़मीन को आबाद रखने के लिए मखलूक़ात पैदा की, ख़तरनाक मखलूक़ात भी पैदा की और वैसी मखलूक़ात जो इंसानों से मोहब्बत भी करें। लेकिन एक ऐसी मखलूक़ात थी जो साइंटिस्ट के तौर पर आज डायनासोर भी कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर ज़मीन पर 23 करोड़ साल पहले ज़ाहिर हुए और 6 करोड़ 60 साल पहले एक अजीम हादसा पेश आया। साइंटिस्ट के मुताबिक वो हादसे का बाइस डायनासोर जैसी मखलूक़ात बनी। वो हादसा एस्टेरॉयड जैसे एक बहुत बड़े पत्थर के ज़मीन पर गिरने का बाइस बनी। एस्टेरॉयड एक ऐसा पत्थर है जिस पत्थर ने डायनासोर जैसी कौम को तबाह किया। इस मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने इन पत्थरों के थ्रू तबाह किया, यानी साइंटिस्ट का कहना ये है। अगर हदीस मुबारका में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जन्नात ही पैदा हुए थे। डायनासोर के अलावा ज़मीन पर समंदर में रहने वाली ख़तरनाक मखलूक़ात भी मौजूद हैं। इसे मेगलाडोनर जैसे ख़तरनाक जानवर भी कहा जाता है, जैसे शार्क और व्हेल। साइंटिस्ट तहकीक के मुताबिक इंसान होमो सपियना की उम्र तकरीबन 2 लाख साल हैं, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ने इंसान पैदा किए और जिनको मिट्टी से बनाया। और उस पर अल्लाह फरमाते हैं, और याद करो कि जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। जब जन्नात दुनिया में आबाद थे और फसाद कर चुके थे, अल्लाह ताला ने दुनिया तैयार की, उसमें मुख्तलिफ मखलूक़ात पैदा की। फिर आखिर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तलखीत करके ज़मीन पर खलीफा बनाया। अल्लाह ताला ने ज़मीन को मुख्तलिफ आबादियों में आबाद रखा और मुख्तलिफ असबाब के ज़रिए मखलूक़ात को ख़त्म किया। और फिर डायनासोर के ख़ात्मे के लिए एक कुदरती वाक़ये जैसा आतिफिशा ज़लज़ला आया और फिर शहब साकिब का इस्तेमाल किया, जिससे वो कौम तबाह हो गई। जन्नात के फसाद के बाद फरिश्तों को उनके पास भेजा और उनकी बगावत को ख़त्म किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, लेकिन इब्लीस के वसवसे की वजह से उन्हें दुनिया में उतार दिया गया। आपकी नस्ल बढ़ती गई, लेकिन अल्लाह ने इंसानों को दुनिया में आबाद रखा। आपकी औलाद में वक़्त के साथ साथ नबूवत का सिलसिला शुरू हो गया। कुरान हदीस के मुताबिक ज़मीन पर इंसान और जन्नात आबाद थे, मगर साइंटिस्ट के मुताबिक ज़मीन पर डायनासोर भी आबाद थे। अल्लाह ताला ने हर दौर में ज़मीन को आबाद रखा और हर मखलूक़ात को उसके वक़्त के मुताबिक पैदा किया और ख़त्म किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तलखीत अल्लाह की नज़दीक बहुत आला दर्जे वाली तलखीत है और इंसानों को ज़मीन पर खलीफा बनाया गया। ये थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की तफसीलात, और इसमें मुझे यकीन है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको वाकई में ही बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा आपको पसंद आई है, इसलिए आपने सब्सक्राइब किया है। और मुझे दुआओं में याद रखें, और अगला कौन सी
प्रॉफिट की सीरी पसंद करेंगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसी के मुताबिक लेके आऊँगी। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है, वही ख़त्म करने वाला है और वही पैदा करने वाला है, वही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, वही है हर चीज़ पर कादर, जिसने ज़मीन आसमान चाँद सितारे सूरज पैदा किए, उसी ने ही समंदर के जानवरों को ज़िंदगी दी, उसी ने ही ज़मीन पर रहने वाले लोगों को आबाद किया। वही यकता है, वही खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे अल्लाह की इतनी तारीफ़ भी बहुत थोड़ी है, मगर उसको शायद ये तारीफ़ बहुत पसंद आई हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस अल्लाह ने मुझे इस मौज़ून के लिए चुना, इन वाक़यात के लिए चुना, और आपने भी सुना, तो बहुत खुशी होगी कि अल्लाह ताला आपको और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे और हमें अक्लमंदी सिखाए। हम ना अल्लाह का शिरक करें और ना ही झूठ बातों पर अमल करें, बल्कि हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को देखें जो कुरान और हदीस में अल्लाह ने और रसूल अल्लाह ने फरमाया है। इससे बढ़कर, दो कस्मों से बढ़कर मैं कहती हूँ कि दुनिया में कसम नहीं। पहली अल्लाह, दूसरी मोहम्मद और तीसरी कुरान मजीद। ये बहुत बड़ी कस्में होंगी, इनकी कसम उठाना आम नहीं, और सच्ची कस्में यही हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, और बताइएगा वीडियो कैसी लगी।